Hello students, chapter is Systems of Units and Dimensional Analysis. First topic is physical quantities. Quantities which are required to describe the laws of physics are known as physical quantities. फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए जो क्वांटिटीज हम यूज करते हैं उनको कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं कैपिटल Q इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट। अब इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल Q इज इक्वल टू N इंटू यू, या फिर इसको हम लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N टू U2। यहाँ पर ये फॉर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के लिए लिखा गया है। अलग अलग यूनिट्स अलग अलग सिस्टम के अंदर होती हैं, इसलिए N1 U1 इज इक्वल टू N टू U2 हमने लिखा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं N प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन U। नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो क्वांटिटीज हमारी किसी दूसरी क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। जिन क्वांटिटीज को हम किसी अदर क्वांटिटी की टर्म्स में ड्राइव नहीं कर सकते, ऐसे क्वांटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। ये जो क्वांटिटी है ये हम किसी दूसरी क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में या अदर क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। There are large number of fundamental quantities, जैसे नंबर 1 लेंथ। लेंथ के यूनिट मीटर एंड सिंबल इज m। सेकेंड क्वांटिटी मास, यूनिट इज किलोग्राम, सिंबल इज kg। नंबर 3 टाइम। टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, सिंबल इज s। नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट एम्पियर एंड इट सिंबल इज कैपिटल A। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के यूनिट केल्विन, सिंबल इज K। नेक्स्ट क्वांटिटी नंबर 6 इज लुमिनस इंटेंसिटी, यूनिट इज कैंडेला एंड सिंबल इज CD। नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट इज मोल एंड सिंबल इज MOL। बट इन क्वांटिटी से अलग, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से अलग, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी इनसे अलग, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नंबर 1 रेडियन। दिस रेडियन कैन बी रिटन एज RAD एंड दिस इज द यूनिट फॉर प्लेन एंगल। नंबर 2 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को लिखते हैं SR एंड दिस इज यूनिट फॉर सॉलिड एंगल। नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट सीजे सिस्टम होता है। इस सीजे सिस्टम के अंदर लेंथ, मास और टाइम की अलग अलग यूनिट। लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर, मास के यूनिट ग्राम, टाइम के यूनिट सेकेंड। नंबर 2 एपीएस सिस्टम। एपीएस सिस्टम के अंदर लेंथ के यूनिट फुट, मास के पाउंड, टाइम की सेकेंड। जैसा कि सिस्टम के नाम से ही क्लियर होता है, एपीएस, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। तो एपीएस सिस्टम के अंदर पहला जो लेंथ है हमारी क्वांटिटी, उसकी यूनिट फुट हो गई। दूसरा क्वांटिटी मास की यूनिट पाउंड। तीसरी क्वांटिटी टाइम, टाइम के यूनिट सेकेंड। नंबर 3 एमके सिस्टम। एमके सिस्टम के अंदर लेंथ के यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड। नाउ
एक सिस्टम ऑफ यूनिट और पढ़ते हैं, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम भी कहते हैं, दिस इज ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट या कहिए इंटरनेशनल सिस्टम, ये क्या है? दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एम के सिस्टम। एम के सिस्टम की ही एक्सटेंडेड फॉर्म को ऐसे सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कह रहे हैं। Now, next topic is dimensions and dimensional formulae. डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं, ये पढ़ना है। सपोज करते हैं एक स्पीड, एक फिजिकल क्वांटिटी स्पीड हमने कंसीडर किया। अब स्पीड सभी जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को हम एल लिखते हैं, टाइम को हम टी से लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर एल टी माइनस वन, यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं एल टी माइनस वन स्पीड के लिए, डायमेंशन ऑफ स्पीड के लिए देयर आर वन इन लेंथ एंड माइनस वन इन टाइम। तो ये जो एल की पावर है, एल की पावर वन, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, किसकी डायमेंशन? स्पीड की। किसके लिए? एल के लिए। तो एल की डायमेंशन या कहिए डायमेंशन ऑफ स्पीड are 1 in length and minus 1 in time, while the dimensional formula is, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल टी माइनस वन है। तो इसका मतलब डायमेंशंस अलग हो गए और डायमेंशनल फॉर्मूला अलग हो गया। डायमेंशंस का मतलब एल टी या एम की पावर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं एल टी माइनस वन, या फिर इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस वन। एम जीरो का मतलब स्पीड के अंदर एम की डायमेंशन जीरो, स्पीड के अंदर एम की डायमेंशन जीरो, राइट। और एल की आपने लिखी वन, लेंथ की वन लिखी, टाइम की आपने लिखी माइनस वन। देयरफॉर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो यहाँ पर बिग ब्रैकेट यूज कर रहे हैं स्पीड से पहले, इसका मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? स्पीड का, इजिकल टू क्या हो गया? एम जीरो एल टी माइनस वन होता है। Now this is known as dimensional equation for next topic, dimensional formulae of some physical quantities। इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर वन डेंसिटी। नंबर वन डेंसिटी से पहले वॉल्यूम पढ़ते हैं। वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सभी जानते हैं। तो लेंथ को एल से लिखते हैं, ब्रेड्थ को भी एल से लिखते हैं, हाइट को भी एल से लिखते हैं। मतलब किसी भी जगह पर लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट एल से ही डिनोट करेंगे। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एम जीरो एल थ्री टी जीरो। बिग ब्रैकेट का यूज करना मस्ट है। डायमेंशन बिग ब्रैकेट का मतलब, या बिग ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? डायमेंशंस इंडिकेट करता है, राइट। नंबर टू डेंसिटी। डेंसिटी हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को कैपिटल एम से लिखते हैं और वॉल्यूम हमने अभी ऊपर लिखा था, दैट इज एल थ्री। तो ऑन सॉल्विंग एम एल माइनस थ्री टी जीरो, एम एल माइनस थ्री टी जीरो। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी एल से ही लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है या लेंथ है या रेडियस, इन सभी को एल से लिखते हैं। टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं। तो दिस इज ऑन सॉल्विंग एम जीरो एल टी माइनस वन। डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या हो गया? एम जीरो एल टी माइनस वन हो गया। नंबर नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी कोई भी है हमारी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहिए या फाइनल कहिए या चेंज इन वेलोसिटी कहिए या फिर एस्केप वेलोसिटी कहें या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, सभी तरह की वेलोसिटीज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। क्या होगा? दैट इज एम जीरो एल टी माइनस वन, और टाइम के लिए कैपिटल टी। देन ऑन सॉल्विंग दिस इज एम जीरो एल टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वांटिटी इज फोर्स। फोर्स जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए कैपिटल एम और एक्सेलरेशन अभी हमने पहले फाइंड किया, दैट इज एल टी माइनस टू। देन ऑन सॉल्विंग दिस इज एम एल टी माइनस टू।
नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी इज वर्क। वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने लिखा है यहाँ पर mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट L लिखते हैं। देन ऑन सॉल्विंग दिस इज mL/t-2। नेक्स्ट इज पावर। पावर इज इक्वल टू जानते हैं वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए आप जानते हैं mL/t-2 अपॉन t। देन ऑन सॉल्विंग दिस इज mL/t-3। नेक्स्ट क्वांटिटी इज मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए कैपिटल M और वेलोसिटी Lt-1 लिखते हैं। देन ऑन सॉल्विंग mL/t-1। नाउ आप क्या करेंगे, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इनको डायरेक्ट ना रटें, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये याद करना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ये याद आप इजीली कर सकते हैं। और यदि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला आप रटने की कोशिश करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। इसलिए आप केवल ये फॉर्मूला याद करें, जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट याद ना करें। नेक्स्ट क्वांटिटी इम्पल्स। इम्पल्स जानते हैं फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स और वो फोर्स कितनी देर तक लगता है, दैट इज शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं mL/t-2 एंड टाइम इज t। ऑन सॉल्विंग दिस इज mL/t-1। नेक्स्ट क्वांटिटी टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/t-2 एंड डिस्टेंस इज L। देन ऑन सॉल्विंग दिस इज mL/t-2। नेक्स्ट क्वांटिटी प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला इज mL/t-2 अपॉन एरिया इज L स्क्वायर। तो दिस इज ऑन सॉल्विंग mL-1t-2। बिग ब्रैकेट का यूज करना मस्ट है। दिस सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स होता है mL/t-2 अपॉन L। ऑन सॉल्विंग दिस इज mL0t-2। नेक्स्ट क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दिस इज 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मास m हो गया, वेलोसिटी Lt-1 होल स्क्वायर। 1/2 की कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो देयरफॉर मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए Lt-1 होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस इज mL/t-2। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं 1/टाइम पीरियड होता है और 1/t, इसको आप लिख सकते हैं m0L0t-1। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन क्या होता है आगे आप पढ़ेंगे, अभी तो सीधा याद करें, रेडियस ऑफ गायरेशन होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस इज mL/t0, mL/t0। नेक्स्ट इज एंगल। एंगल होता है आर्क अपॉन लेंथ। आर्क अपॉन लेंथ, आर्क को भी कैपिटल L से लिखते हैं, लेंथ को भी कैपिटल L से लिखते हैं। देन ऑन सॉल्विंग दिस इज m0L0t0। और इस तरह की क्वांटिटी को कहते हैं डायमेंशनलेस। नेक्स्ट क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दो मीडियम में स्पीड की रेशो होती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। अब दोनों ही ये स्पीड हैं, इसलिए दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला Lt-1। तो दिस इज ऑन सॉल्विंग m0L0t0। मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज फोर्स कांस्टेंट। दिस फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट L होता है। देयरफॉर ऑन सॉल्विंग दिस इज mL0t-2। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दो मास बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है।
आर का मतलब यहाँ पर दोनों मास बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है, और जी जो है ये इस कैपिटल जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से हम जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। एफ का मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा हो गया एम एल टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर हो गया अपॉन एम वन एम टू का एम टू स्क्वायर। देन ऑन सॉल्विंग दिस इज एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वांटिटी इज टेंशन। टेंशन का मतलब फोर्स ही होता है, और फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वांटिटी इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन ऑफ और ओरिजिनल डायमेंशन होता है ना। चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ भी हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है, चेंज इन एरिया भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम यदि चेंज इन लेंथ लेते हैं तो दिस इज एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज ऑल्सो एल, तो दिस इज डायमेंशनलेस, मतलब एम जीरो एल जीरो और टी जीरो। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर वन इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। किसी भी रिलेशन की हम डायमेंशनली उसकी करेक्टनेस और उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अब इस करेक्टनेस को चेक करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी the dimensions of each term on the both sides of an equation must be same। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी गिवन रिलेशन के अंदर दोनों साइड्स में सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, राइट। नब एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से किसी भी रिलेशन की करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल इज v इज इक्वल टू वन अपॉन एल square root of p upon rho। Here v is the velocity, p is the pressure and rho is the density। हमें इसकी करेक्टनेस मतलब एक्यूरेसी चेक करनी है, ठीक है ना। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखेंगे और फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं v इज इक्वल टू एल टी माइनस वन होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमारी एल टी माइनस वन। नब राइट हैंड साइड में यहाँ पर वन अपॉन एल स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन रो है, ठीक है। अब वन अपॉन एल तो एल की डायमेंशन कैपिटल एल, उसके बाद पी हमारा होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया करें, दोनों की डायमेंशन रखते हैं, तो हमारी पी की जो डायमेंशन आती हैं, पी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी का जो डायमेंशन है दैट इज एम एल माइनस थ्री। सॉल्व करने पर ये हमारा आया वन अपॉन एल एम जीरो एल टू टी माइनस टू होल पावर वन बाई टू। तो इसको सॉल्व करने पर आता है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हमारी इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है दिस रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। Second use of dimensions. Number two, to convert one system of unit into another system। हम डायमेंशंस की हेल्प से किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट वन जूल इनटू अर्ग। वन जूल को हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये देखते हैं हम कि ये जो जूल और अर्ग हैं ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं।
Here this joule and erg are the units of energy. Therefore हमें एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml/t-2 होता है ना। वी नो दैट n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये हमने पीछे किया था, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। यहाँ पर ये क्या है? n इज नंबर, u इज यूनिट। ठीक है, पहला सिस्टम हमारा क्या था? जूल। 1 जूल को कन्वर्ट करना है। 1 जूल कहाँ पर होता है? ऐसा सिस्टम में होती है एनर्जी की यूनिट। ऐसा सिस्टम कह दीजिए या एम के सिस्टम कह दीजिए। तो एम के सिस्टम में ऐसा यूनिट है, किसकी है? एनर्जी की। जूल क्या है? ऐसा यूनिट है। और अर्ग क्या है? सीजेस यूनिट है ना। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? अर्ग का नंबर निकालना। यूनिट तो पता है, U2 तो पता है, N2 की वैल्यू निकालना हमें। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में N1 कितना है? 1 है। तो दिस N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1/U2 इज इक्वल टू किसकी हेल्प से करना है? डायमेंशंस की हेल्प से करना है। इसलिए डायमेंशंस में तो हम MLT यूज करते हैं। देयरफॉर हमने क्या यूज किया? M1/M2 इंटू L1/L2 इंटू T1/T2 यूज किया, राइट। क्योंकि डायमेंशंस की हेल्प से हमें इसे कन्वर्ट करना है। किसको करना है? 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। अब पहले सिस्टम हमारा कौन सा है? एम के सिस्टम है। तो एम के सिस्टम में पहला M1 मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। M2 दूसरे सिस्टम में यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है ना। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर होती है। और लेंथ की सीजियस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर ना। टाइम की यूनिट दो दोनों जगह एक जैसी होती है, 1 सेकेंड/1 सेकेंड। उसके बाद ये जो हमने पावर लिखी है 1 2 और -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूले से लिखी हैं। एम की पावर कितना है? डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर देखें, एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हमने ml/t-2। तो एम की डायमेंशन कितना है? 1 है। और एल की कितना है? 2। और टी की कितना? -2। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया है ना। केजी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम जूल को आर्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जूल हमारा ऐसा ही मतलब एम के सिस्टम था और आर्ग क्या था हमारा? सीजे सिस्टम। इसलिए केजी को हमें ग्राम में करना है। तो 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² होता है, राइट। और 1 सेकेंड काट दिया तो 1 आ जाता है। अब 1 की पावर कुछ भी करें तो 1 ही रहता है, राइट। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इज 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻4। 10 की पावर 2 और होल पावर 2 है। तो दिस इज इक्वल टू 10⁻4 इंटू 1। तो दिस इज इक्वल टू 10⁻7। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक सिस्टम को किसी भी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि हम करें 1 अर्ग को जूल में, तो यही सिस्टम यूज करेंगे। इसी तरह से यही मेथड यूज करेंगे और फिर आप कर सकते हैं। Number 3, to derive the relation among the physical quantities. डायमेंशंस का यूज नंबर 3, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशन ड्राइव करना है। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है। एग्जाम्पल, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो V of a liquid through a pipe of radius r under a pressure gradient P/L, given that V also depends upon coefficient of viscosity eta of the liquid. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, किसी पाइप से लिक्विड फ्लो करता है, पाइप का रेडियस r है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द पाइप कितना है? P/L, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है कि ये जो रेट ऑफ फ्लो है V, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? सिंबल यहाँ पर नीटा यूज कर रहे हैं, बट डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो है ये डिपेंड करता है एक तो रेडियस पर, एक P/L पर, एक ईटा पर। तो हम यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लो, V प्रोपोर्शनल टू R⁴A, P/L पावर B, ईटा पावर C लिख सकते हैं, ठीक है। ABC पावर हमने लेट किया। अब डायमेंशन रखते हैं रेट ऑफ फ्लो V। रेट ऑफ फ्लो
का मतलब है वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो देयरफॉर वॉल्यूम की डायमेंशन L3 और टाइम की t-1 हो गया, तो दिस इज L3 t-1। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू के आता है। अब आर क्या है आपका, रेडियस है। अब रेडियस कितना लिखें, रेडियस की डायमेंशन कैपिटल L, पावर इज स्मॉल ए। ना प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लेंथ, तो ये हमने लिख दिया फोर्स अपॉन AL, पावर इज B। ना ईटा, ईटा क्या होता है आपका, ईटा क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी है। ये एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आगे आगे पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को। F इजिकल टू 6 पाई ईटा RB होता है, F इजिकल टू 6 पाई ईटा RB। तो यहाँ से फिर ईटा निकाल सकते हैं, ईटा इजिकल टू फोर्स F अपॉन 6 पाई RB होल पावर C लिख दिया, होल पावर C। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं, L3 t-1 इजिकल टू के L पावर A, और फोर्स की डायमेंशन रख दी हमने। फोर्स की डायमेंशन कितनी रखी, फोर्स की डायमेंशन कितनी रखी हमने, MLT-2। ठीक है, अपॉन L स्क्वायर, एरिया की डायमेंशन अपॉन L भी है तो इंटू L कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद F की डायमेंशन फिर दोबारा रखी, कितनी डायमेंशन रखी हमने, वही फोर्स की डायमेंशन MLT-2 अपॉन 6 पाई, 6 पाई की डायमेंशन कुछ भी नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू है, अपॉन में रेडियस भी है, रेडियस की L हो गई, वेलोसिटी की LT-1 और होल पावर C। अब इसको सॉल्व करने पर L3 t-1 इजिकल टू के L पावर A। ठीक है, L पावर A, उसके बाद ML-2 t-2 पावर B। हमने क्या किया, ये पावर जो नीचे थी उसको ऊपर ले गए, तो सॉल्व करने पर क्या आया, ML-2 t-2 पावर B। सिमिलरली जो पावर C थी जहां पर, उसमें देखें दिस इज ML-1 t-1 पावर इज C। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस M0 L3 t-1 M0 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इजिकल टू के इंटू M पावर, जहां पर बेस एक जैसे होते हैं तो इंटू में पावर प्लस हो जाती हैं, इंटू में पावर प्लस हो जाती हैं, तो M की पावर B प्लस C। राइट, L की पावर पहले कितनी थी, L की पावर -2B और A और -C है, तो ये पावर सभी प्लस हो गई, तो L पावर कितना आया, A-2B और -C। और T की पावर कितना है, T की पावर हमारी -2B और -C हो गई, T की पावर -2B और देखिए यहाँ पर, ठीक है, T की पावर -2B और -C हो गई। अब क्या करें, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में डायमेंशंस कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो M की डायमेंशन पहले तो M की पावर दोनों साइड में कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में M की पावर कितना है, 0 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, B प्लस C, इसलिए हमने लिख दिया B प्लस C इजिकल टू 0। ना सिमिलरली राइट हैंड साइड में L की डायमेंशन देखें, L की पावर देखें, A-2B प्लस A-2B माइनस C है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, L की पावर 3, तो दिस इज A-2B माइनस C इजिकल टू 3 हो गया। ना अब T की डायमेंशन देखते हैं, T की डायमेंशन राइट हैंड साइड में क्या है, -2B माइनस C इजिकल टू -1, लेफ्ट हैंड साइड में T की डायमेंशन कितनी थी, -1 थी, इक्वल कर दिया। ना अब सबसे पहले B प्लस C देखें, तो B प्लस C इजिकल टू 0 लिखने का मतलब B इजिकल टू -C हो गया। अब इस B इजिकल टू -C को हमने थर्ड इक्वेशन मतलब यहाँ पर रख दिया, देखिए लास्ट में आकर, दिस इज -2 इंटू B की जगह -C इजिकल टू -1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2C -C। ठीक है, इजिकल टू -1, तो ये सॉल्व करने पर हमारा कितना आया, -1 आया। तो C की वैल्यू क्या आई, -1। इस C की वैल्यू को हम पहली इक्वेशन में रख दें, यहाँ पर B इजिकल टू -C था हमारा, B इजिकल टू -C, तो ये हमारा B इजिकल टू 1 हो गया। अब इस B इजिकल टू 1 को और C इजिकल टू -1 को यहाँ पर नंबर 2 में रख देते हैं,
तो ए माइनस टू बी माइनस सी इजिकल टू 3 था, तो ए माइनस टू बी की जगह पर कितना रख दिया, 1 रख दिया, और सी की जगह पर कितना -1 रख दिया इजिकल टू 3। तो सॉल्व करने पर ये कितना आया, ए इजिकल टू 4 आया, ए इजिकल टू 4। तो इस तरह से हमने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट की। इन सभी वैल्यूज को अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। इक्वेशन नंबर 1, तो आर की पावर कितना आया, आर की पावर ए थी और ए की वैल्यू हमारी कितनी आई, 4 आई थी, तो आर पावर 4 हो गया। पी अपॉन एल पावर कितना, इक्वेशन नंबर में पी अपॉन, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पी अपॉन एल कितना पावर बी, और बी की वैल्यू हमारी 1 थी, इसलिए पी अपॉन एल इजिकल टू पी अपॉन एल पावर 1। नब ईटा की पावर -1, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू हमारी -1 आई है। अब इसी को हम लिख सकते हैं v इजिकल टू पाई अपॉन 8। तो कांस्टेंट की वैल्यू है के, याद करना है ये, यदि याद नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, के छोड़ दें, केवल के ही छोड़ सकते हैं, मतलब याद है तो लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर याद करें तो अच्छा है। v इजिकल टू पाई अपॉन 8 पी आर पावर 4 अपॉन ईटा एल। तो इस तरह से हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, डायमेंशंस का यूज करके रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं।